नमस्ते बच्चों। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 का साइंस का फर्स्ट यूनिट। कौन सा था? लिविंग वर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो उसमें हमने जो है वो क्लासिफिकेशन देखा। तो पहले की जो है हमारे पार्ट वो ज़रूर देख लेना। उसके बाद कैसे क्लासीफाई किया था 5 इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांट। तो हमने मोनेरा को भी देखा, प्रोटिस्टा को भी देखा। अब देखते फंजाई को। ठीक है, अब ये फंजाई जो होता है ये एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, अगर आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक लिखना है तो देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था यूकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक्स में। तो ये आता है यूकैरियोट्स में। ठीक है, इसके बाद ये आता है मल्टीसेलुलर में। एक था यूनिसेलुलर यानी यूकैरियोट्स, यानी जिसके अंदर सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, उसको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। तो इसमें भी दो थे, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो फंजाई आता है मल्टीसेलुलर में, उसके बाद आता है फंजाई। यानी फंजाई जो है वो कैसा है? मल्टीसेलुलर है और उसी के साथ यूकैरियोटिक्स है। यानी ये दो कैरेक्टरिस्टिक को आपको पता हो गए। मल्टीसेलुलर यानी जो बहुत सारे सेल से बन के मिला होता है। ठीक है, अब इसमें आपको दिया है, अब इसको अच्छी तरीके से हम समझते हैं। सबसे पहले तो आपको इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। कैसे देखना है? तो वहां पे भी दिखा है। ये देखिए, हमारे घर में ब्रेड्स होते हैं। देखिए, ब्रेड है, पुरानी रोटी है, अगर कोई रोटी वगैरह, उसमें कुछ दिनों के बाद अगर 2-3 दिन आप वैसे रखोगे तो उसमें एक ऐसी ऊपर की परत आती है ब्लैकिश कलर की ऐसी, तो वही होता है फंजाई। ठीक है, अब देखते हैं इसको। दिखा एक्टिविटी क्या करना है। टेक अ मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड, यानी थोड़ा सा मॉइस्ट करके उसको थोड़ा सा गीला करके जो है वो ब्रेड रखी है, फिर भाकरी जो होती है हमारी रोटी है, फिर भाकरी है, एंड कीप इन द कंटेनर विद इन लीड, और 2-3 दिन के लिए वैसे रख दीजिए। आपको दिखेगा आफ्टर 2 to 3 days अ फाइन कॉटन थ्रेड लाइक, ऐसे कॉटन जैसा एकदम बारीक ऐसा कॉटन जैसा थ्रेड लाइक जो है, ये मान के चलो कि रोटी है तो इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा कॉटन थ्रेड की जैसा आपको जो है वो कुछ दिखाई देगा। तो वही जो है वो है फंजाई। उसको क्या कीजिए? लिफ्ट लाइक टफ इज फाउंड गोइंग ऑन अ सरफेस ऑफ ब्रेड, प्रिपेयर अ टेम्पररी अमाउंट ऑफ फ्यू थ्रेड, उसमें से कुछ लीजिए और वो जो है वो ग्लास लाइट पे डालिए और उसको जो है वो ऑब्जर्व कीजिए माइक्रोस्कोप के अंदर। तो आपको जो है वो उसमें जो दिखेगा वो होगा फंजाई। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अब देखिए, ये फंजाई की डायग्राम दी है, तो अलग अलग प्रकार के जो पार्ट्स होते हैं उसको जो है वो एक्सप्लेन किया है। वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको लगे तो उसकी डायग्राम देख के वो जो है वो पार्ट्स आइडेंटिफाई करना। इस प्रकार की जो डायग्राम दी है उस प्रकार का आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए। सबसे पहले तो ये नॉन ग्रीन होता है, यानी ग्रीन नहीं होता, नॉन ग्रीन होता है। यूकैरियोटिक्स होता है। यूकैरियोटिक्स का मीनिंग ये तो हमें पता ही है कि ये यूकैरियोटिक्स है, यानी इसके सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म से, हेट्रोट्रॉपिक यानी ये खुद का खाना खुद नहीं बनाता, ये सैप्रोफिटिक है। इसमें दिया है मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोट्रॉप्स। ज़्यादा से ज़्यादा जो फंजाई होते हैं वो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उससे जो है वो अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, यानी उससे लेते, खुद का खाना खुद नहीं बनाते। तो क्लियर, ये हेट्रोट्रॉप्स है, यूकैरियोटिक्स है और नॉन ग्रीन है। इसी के साथ मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोफैट्स, दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सैप्रोफैट्स का मीनिंग क्या होता है? जो डेड डिकेइंग मटेरियल है उसके ऊपर जो अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं उसको बोला जाता है सैप्रोटैप्स। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन। अब देखिए चिटिन क्या है, अब इसको अच्छी तरीके से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये सेल है, ठीक है, और इसके बाहर जो देखिए हमारा घर होता है तो हमारे बाहर कंपाउंड होता है, इसी प्रकार सेल के बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती है। अब ये जो फंजाई है, ठीक है, ये जो फंजाई है इसकी जो ये सेल वॉल है ये टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर से बनी होती है, जिसको बोला जाता है चिटिन। ये चिटिन गाइस मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। ये चिटिन वर्ड याद रखना। चिटिन क्या है? टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर, जो सेल वॉल जिससे बना होता है उसको बोला जाता है चिटिन। कॉम्प्लेक्स शुगर क्या होती है? देखिए, एक सिंपल शुगर होती है, एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। कॉम्प्लेक्स शुगर जो है वो किसी की अगर बॉडी में चली जाए तो डिजोल्व, स्लोली डिजोल्व होती है। सिंपल शुगर फास्टली डिजोल्व होती है। ये डिफरेंस होता है। और भी डिफरेंस है, इससे जो है वो इंसुलिन का स्पाइक नहीं होता, सिंपल शुगर में इंसुलिन का स्पाइक होता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर जो हमारे बॉडी में स्लोली डिजोल्व होता है, ठीक है, यानी एब्जॉर्ब होता है। तो ये हो गई। तो ये जो सेल वॉल होती है इसकी फंजाई की, ये कैसी बनी होती है? टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर की, और इसका नाम है चिटिन। तो ये चिटिन आपको याद रखना है। तो मैं आपको पॉइंट भी बताता हूँ कि आपको क्या क्या याद रखना है। तो चिटिन याद रखना, ये फंजाई में आता है। तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर से बनी होती है, जिसको हम बोलते हैं चिटिन। अब देखिए, सम फंजाई आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लियर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब सेल जो होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म क्या है? तो ये एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है सेल का, यानी सेल के अंदर एक सेमी फ्लूइड, देखिए पानी जो है पूरा फ्लूइड, यानी पूरा फ्लूइड है, कुछ सॉलिड होता है कुछ लिक्विड होता है, पर इन दोनों के बीच में एक सेमी फ्लूइड होता है। तो उस
का जो सम फंजाई थ्रेड लाइक एंड मिनी न्यूक्लियर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखिए साइटोप्लाज्म दिया है तो साइटोप्लाज्म की आपको पता होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, सेमी फ्लूइड जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर ये बोला है कि वेरियस न्यूक्लाई। अब न्यूक्लाई का मीनिंग क्या होता है, देखिए सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इसको एक अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और बहुत सारे न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है तो उसको बोला जाता है न्यूक्लाई। तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे न्यूक्लाई जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो फंजाई क्या है, थ्रेड लाइक एंड मिनी न्यूक्लाई प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जो फंजाई होता है इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लाई जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल दिया है बेकर्स ईस्ट, जो हमारी ब्रेड वगैरह होते हैं उसकी जो ईस्ट है, एस्परजिलस है, जो कॉर्न होता है उस पर जो फंगस लगती है, पेनिसिलियम है, मशरूम है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, मशरूम आपने खाई होगी, तो ये सारे के सारे क्या है, तो ये फंजाई है। क्लियर हो गया फंजाई की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, एक बार फिर से देखते हैं। ये नॉन ग्रीन होता है, यूकैरियोटिक्स होता है, और हेटेरोट्रॉप्स होता है, सेप्रोट्रॉप्स होता है। सेप्रोट्रॉप्स खुद का जो है वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे जो अपना एब्सॉर्प्शन करते हैं न्यूट्रिएंट्स का। इसकी सेल वॉल के बारे में कि ये कॉम्प्लेक्स होती है और टफ होती है, जिसको हम चिटिन बोलते हैं। तो ये और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियर प्रेजेंट है, इतना भी याद रखा तो बहुत है, ठीक है। तो ये हमने देखा फंजाई के बारे में। तो हमने क्लासिफिकेशन जो देखा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, तो ये तीन हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद क्या था, प्लांट एनिमल, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। और इसके बाद आपको दिया है कि एक्सप्लेन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ विटेकर, जो रॉबर्ट विटेकर थे जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था इस इसमें। तो इसका जो है वो क्या मेरिट्स है, क्या इसका बेनिफिट्स हुआ, क्या डिसएडवांटेज हुए, तो वो हमें जो एक्सप्लेन करने हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स भी देखेंगे। उसके बाद आपका जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं। अब साइटोप्लाज्म क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये सेमी फ्लूइड जो है एक सब्सटेंस होता है सेल के अंदर। न्यूक्लाई का मीनिंग बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं, तो मैं ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियर चलते हैं, इसीलिए हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो देखिए आपको पढ़ाई भी जो करनी है ना, बस ऐसा बुक लिया और पढ़ लिया ऐसे से काम नहीं जमेगा। अभी आप 8th क्लास में आए हो, और अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आगे जाना है, आगे जाके नीट है, बहुत सारी एग्जाम्स है, सीईटी है, आईआईटी है, वो क्रैक करना है, तो आपको साइंस का सब्जेक्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस पे ज़्यादा फोकस करना। तो एक रफ बुक लेके आना, और उस रफ बुक को ये सारी चीज़ें जो है वो 4-4, 5-5 बार आपको लिख के रखनी पड़ेगी रफ में, तब जाके आपके भेजे में वो सेव हो जाएगी। अगर आप बोलोगे कि बस मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा। इसके स्पेलिंग बहुत सारे बच्चों को आते नहीं, जैसे कि एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, ये भी चीज़ें जो है वो आपको सर्च, अगर आपको और इंटरेस्ट आता है तो मोबाइल पे सर्च करने देखा कि ये क्या है, कैसे होते हैं अलग अलग प्रकार के फॉर्म। हर टॉपिक को आप देखिए, एजुकेशन आज इतना अवेलेबल हो गया है कि आपके मोबाइल पे सारा एजुकेशन आपको मिल जाता है, तो वहाँ पे भी और ज़्यादा सर्च करना ताकि डीप स्टडी आप कर पाओ। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया और ख़त्म, तो उतने में अगर आप सीमित रहोगे तो फिर आगे बच्चे निकल जाएंगे, बाकी के आप पीछे रह जाओगे। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको एक रफ बुक लेके आना है, या फिर अच्छी बुक है, लिखते रहो, उसको प्रैक्टिस करो लिखने की, तब जाके जो है वो आप उस पर परफेक्ट बनोगे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट इसमें हम डीमेरिट्स और मेरिट देखेंगे, विटेकर क्लासिफिकेशन के, और माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन भी देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो हेल्पफुल रहा, अच्छा लगा, लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।